मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग, बुजुर्गों के पास भी, सबके पास स्मार्टफोन है। ज़माना बदल गया है। आज मैं भी एक खजाना लेकर बैठी हूँ। अगर मैं कैमरे में दिखा सकूँ, मेरे पास पुराने मोबाइल फ़ोन्स का खजाना है। मोबाइल फ़ोन एक वक्त पर बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था। वैसे आज भी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और हम सबके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ हो गया है मोबाइल फ़ोन। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर कोई कंपेनियन बेस्ट तरीके से दिन भर हमारा साथ निभाता है तो वो है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का ज़माना अब आ गया है, लेकिन मोबाइल का युग जब शुरू हुआ था तब वो जो हम नोकिया वाला छोटा सा फ़ोन यूज़ करते थे, जियो के, रिलायंस के वगैरह फ़ोन हम छोटे छोटे यूज़ करते थे और वहीं से ये पूरा एरा शुरू हुआ और अब पूरा एरा बदल गया है। लेकिन वो जो पुराने मोबाइल के साथ हमारी जो यादें हैं वो बहुत ताज़ा सबके दिल में होगी। सबको अपना पहला फ़ोन याद होगा, मुझे भी याद है। रिलायंस का एक कंपनी के साथ हमें ग्रुप में कॉल करने के लिए फ़ोन मिला था, जहां हम 8-10 लोग आपस में ही कॉल कर पाते थे। लेकिन बहुत मेमोरेबल वो याद थी। मुझे लगता है तब मैं जॉब करने लगी थी और तब वो फ़ोन मुझे मिला था। कॉलेज या स्कूल में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज 1 साल का बच्चा अगर आप मोबाइल फ़ोन हाथ में नहीं देंगे तो खाना नहीं खाएगा। इस तरीके का मोबाइल एक क्रेज़ बन गया है। और नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज आपको पुराने मोबाइल फ़ोन के ज़माने में वापस में ले जाने वाली हूं। वैसे बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 10-20 साल पुराना ही होगा। और ये मोबाइल का खजाना मेरा नहीं है, आप जानते हैं। ये मोबाइल फ़ोन का खजाना जिसका है वो भी मेरे साथ राजशेखर पाटिल जी। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। पुराने फ़ोन, मुझे आज बहुत सारी चीज़ें, मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ एक्चुअली और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है। बताइए मुझे आपके बारे में, सबसे पहले कुछ बताइए और फिर ये जो शौक़ है आपको कहाँ से लगा उसके बारे में बताइए। ओके, मेरा नाम राजशेखर पाटिल है एंड मैं बिज़नेस करता हूँ। तो मेरा स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट का बिज़नेस है जी, जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मेरा मोबाइल का शौक़ था कलेक्शन का, ये मैंने 1995 से शुरुआत किया था जी। और अभी तक मेरे पास में करीबन 320 से भी ज़्यादा फ़ोन है जो मैंने जिसके अंदर नया टेक्नोलॉजी आता था वो फ़ोन में परचेज़ करता रहता जी था। जी। तो ऐसा करते अभी तक मेरे पास में इतने फ़ोन्स हैं। और ये कलेक्ट करने का रीज़न ये भी था कि जो आने वाली पीढ़ी है तो उसको जो पुराने फ़ोन थे कि उसके अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन आया था, मतलब किस तरीके से क्रांति आई थी। यस। तो उनको वो चीज़ें पता चले और उनको याद रहे कि भाई हमने यहाँ तक इसका डेवलपमेंट किया है। सो वो पर्पस था मैडम। मोबाइल क्रांति ये शुरू बहुत पहले नहीं हुआ है। मुझे याद है मैं कॉलेज में थी तब 8 रुपीज़ इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल, तभी मोबाइल की करीब शुरुआत ही हुई थी। और ये कब से, ये इतिहास कितना पुराना है? ऐसे तो मैडम ये ऑलमोस्ट 83 से वर्ल्ड में पूरा शुरू हो गया था। इंडिया में 94-95 के अंदर आने शुरू हो गए थे बिकॉज ये बहुत ही कीमती होते थे फ़ोन। और उसका जो नेटवर्क सेटअप होता था, मतलब जो अभी हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं तो उस तरीके का जो नेटवर्क था इट इज़ वेरी कॉस्टली। राइट। बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि हमने सर्वे किया था तो आउटगोइंग का 64 रुपीज़ होता था और इनकमिंग का 32 रुपीज़ होता था। तो जब मैंने सर्वे किया था तो उस टाइम पे बड़ौदा के अंदर, पूरे बड़ौदा के अंदर 168 फ़ोन ही थे जी। इतने ही कनेक्शंस थे और लोग जो वीआईपी लोग हुआ करते थे, या तो कोई नेता है या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसी के पास फ़ोन रहता था। तो नॉर्मल आदमी के पास में नहीं हुआ करता था। और अगर आप सामने वाले को भी फ़ोन करो तो उसका बैलेंस ख़त्म हो जाए, उस तरीके का ये ज़माना था। तो सामने वाला भी कहता था कि भाई मोबाइल पे फ़ोन मत करिए। तब लैंडलाइन हम यूज़ किया करते थे। मोबाइल टेलीफोन का ज़माना बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं के ज़माने का है। लेकिन मोबाइल फ़ोन, हैंडी मोबाइल फ़ोन, घूमते फिरते आप बात कर सके, वो एरा जब शुरू हुआ, अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सबके पास फ़ोन है। सबसे पहला फ़ोन आपका कौन सा था राजशेखर जी? मैंने तो ये लिया था मैडम फर्स्ट टाइम, जो न्यू परचेज किया था, दैट वाज माय फर्स्ट फ़ोन जी। 3310 करके फ़ोन होता था ये नोकिया का जी। और जो मैंने कलेक्शंस करना शुरू किया था तो एक मोटरोला का फ़ोन आता था, वो काफ़ी बड़ा होता था। दैट इज़ 1 kg उसका वेट हुआ करता था जी। तो वो मैंने बंद कंडीशन में ही लिया था बिकॉज वो उस टाइम पे तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते थे जी। तो उस तरीके से शुरुआत किया था। 3310 के बाद मुझे लगता है 3311 की भी बहुत बड़े इतिहास है।
इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब जो ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ 3310, तो ये अनब्रेकेबल फ़ोन हुआ करता था। मतलब इसको आप रिपेयर भी कर सकते हो कई बार, और इसका लाइफ काफ़ी अच्छा हुआ करता था, 5-7 साल चलता था ये फ़ोन। उसके बाद में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। फिर उस टाइम पे ऐसा था कि कलरिंग फ़ोन थोड़ा थोड़ा शुरुआत किया था नोकिया ने। जी। फिर सोनी ने भी शुरू किया था, फिर मोटोरोला ने भी शुरू किया था। एंड फिर कम्प्लीटली कलरफुल जो फ़ोन थे, मतलब नोकिया के स्पेशली, तो वो ये आने शुरू हुए थे। 6600 से शुरुआत हुआ था। तो ये गोल्डन कलर का, उसमें गोल्डन कलर का थोड़ा सा टच दिया मतलब हुआ है। ये कंप्लीट जैसे बोलते हैं कि 32 बिट्स कलर्स के अंदर आता था, कि जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते थे, इमेजेस देख सकते थे, इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। ये सब भी फैसिलिटीज थे इसके अंदर। ये वाला फ़ोन सबको याद होगा क्योंकि सबके पास था। बहुत बड़ा इतिहास रहा इस फ़ोन का। तब इसमें कोई वीडियो या देखने की कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हैं और बात कर सकते थे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। मुझे लगता है कि हर एक मज़दूर के पास भी फिर ये फ़ोन आया था, क्योंकि बाद में इसकी कॉस्ट भी उस तरीके से रिड्यूस कर दी गई कि 3311 सबने यूज़ किया है, बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक में। और उसके बाद तो फ़ोन बहुत सारे आए, बहुत सारी कंपनीज आई, और अब तो फ़ोन की बहार है। बहुत सारे फ़ोन अलग अलग तरीके के जो सब कुछ जानते हैं वो मिलते हैं, लेकिन इनके साथ जो जुड़ा हुआ इतिहास है वो भी अपने आप में जानने लायक है। ये जो सारे फ़ोन हैं उनमें से कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुए हैं राजशेखर जी? जैसे एक ये रिलायंस का फ़ोन है, तो उस टाइम पे पहले हम लोग GPRS फ़ोन यूज़ करते थे, मतलब अभी भी GPRS यूज़ करते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग मतलब GSM फ़ोन जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग सिम कार्ड डालते हैं। तो ये जो फ़ोन था, तो ये अब रिलायंस ने लॉन्च किया था। इट इज़ अ CDMA टेक्नोलॉजी, कि जिसके अंदर इनबिल्ट ही नंबर आता था। तो उनका ऐसा मानना था कि जो इतना कॉस्टली हम लोग कॉलिंग करते हैं, तो उसकी जगह पर 50 पैसा 1 मिनट का कॉल होना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने CDMA लॉन्च किया था। फर्स्ट कंपनी वॉज अ रिलायंस। उसके बाद में टाटा ने भी शुरुआत किया था CDMA का। तो उसमें ऐसा था कि आप जब फ़ोन खरीदते थे, तो अगर आपने प्रीपेड लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपको एक ही साथ पेमेंट कर देना है। कि जैसे आपने 3000 या 4000 का फ़ोन लिया, तो आपको पूरे 12 महीने तक का कॉलिंग का कार्ड्स दिया जाता था, वो आपको रिचार्ज करते रहना है। तो आपको मतलब STD वो सब कॉल्स आपको मिलते थे। तो दिस इज CDMA टेक्नोलॉजी। उसका लिमिटेशन ये था CDMA के अंदर कि हमें जो हैंडसेट्स नए नए चाहिए, तो उसमें लिमिटेशंस था कि जो अवेलेबल होगा CDMA में उनके पास में, वही हमें खरीदना पड़ता था। तो ये फ़र्क था। उसके बाद में दिस इज़ द फर्स्ट फ़ोन ऑफ नोकिया कम्युनिकेटर, जो था कि जिसके अंदर हम लोग एज अ कंप्यूटर इसको हम लोग यूज़ करते थे, कि जिसमें हम लोग ईमेल टाइप कर सकते थे। काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज किसी को भेजना है, कम्प्लीटली इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस होता था। ये 2G था, ऑलमोस्ट 2G था ये फ़ोन। ठीक है, ऐसा है। फिर नोकिया ने स्पेशली मतलब चिल्ड्रंस के लिए मतलब ये गेमिंग फ़ोन लॉन्च किया था, एंगेज करके था। तो ये फ़ोन के अंदर ऐसा खासियत था कि आप कोई भी गेम खेल सकते हो। तो ये जस्ट लाइक जो हम लोग टीवी में गेम खेलते हैं ना, उस तरीके का इसका मॉडल बना हुआ था। ऐसा है। और कब से फिर स्मार्टफोन आना शुरू हुए? स्मार्टफोन ऑलमोस्ट ये 2007 के बाद में उसने स्पीड पकड़ा, कि जिसके अंदर एंड्रॉइड फ़ोन आने लगे। ठीक है, इनके अंदर जो सिस्टम्स होता था वो डिफरेंट था। अभी हम लोग एंड्रॉइड यूज़ करते हैं और एप्पल के फ़ोन जनरली यूज़ करते हैं। ऐसा है। तो 2G, 3G, 4G से शुरू हुआ इस सफ़र अब 5G तक पहुंच गया है। ज़्यादातर शहरों में 5G टेक्नोलॉजी और ज़्यादातर फ़ोन में अब 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। लेकिन ये हमारे लिए एक जादुई डिवाइस था जब ये आया था, और जब पता चला कि इसमें गाने भी सुन सकते हैं, तो हमारी जो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त। FM रेडियो, क्योंकि रेडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त। TV देखने के लिए हम सुबह उठ के वो रविवार के दिन रंगोली या बुधवार के दिन चित्रहार देखा करते थे, और उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन आए थे, और तब उसमें गाना हम जो गाना डाले सुन सकते हैं इंटरनेट एक्सेस से। तो तब ये जो गाना सुनने वाली बात थी वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और मोबाइल में गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ये इनमें से कौन से फ़ोन में फिर गाना भी बजने लगा? जिससे जो अभी इसके अंदर भी FM आया था जी, इसके अंदर हम लोग FM बजा सकते थे। मतलब पहले बिना इंटरनेट भी FM रेडियो किया गया था। यस, राइट। फिर उसके बाद में मेमोरी कार्ड वाले फ़ोन आने शुरू हुए, तो जैसे 6600 के अंदर मेमोरी कार्ड का स्लॉट आने लगा, तो उसके अंदर हम लोग मेमोरी कार्ड डालते थे, राइट। डाल के हमको अगर वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस डाल के, या सॉन्ग्स डालने तो हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से होता था।
मेमोरी कार्ड, वो भी आपको याद होगा, अब इतिहास बन गया है मेमोरी कार्ड। अब तो इनबिल्ट इतनी मेमोरी आने लगी है, लेकिन मेमोरी कार्ड डालना, उसमें गाने भरवाना, ये सब कुछ हम सब ने किया है, आपने भी जरूर किया होगा। और कौन सा मोबाइल फोन आपके दिल के बहुत करीब है या बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुआ था? ये एक फ़ोन भी काफ़ी अच्छा था, मतलब स्पेशली वुमेंस को ध्यान में रख के ये फ़ोन का डिज़ाइन बनाया गया था। अच्छा। पहले ऐसा होता था कि फ़ोन जो लेते थे तो इट वाज अ मेल्स ओनली, क्योंकि रेयर थे और कॉस्टली हुआ करते थे। हाँ। तो घर का कोई एक जो मेल सदस्य है, जो अर्निंग मेंबर है, तो वही फ़ोन लेता था। बिल्कुल। तो उसके बाद में नोकिया ने ये डिज़ाइन भी लॉन्च किया था कि जो फीमेल्स को मतलब ध्यान में रख के बनाया था, या अट्रैक्ट करे, जिसका कीपैड वगैरह काफ़ी अच्छा था, और फिर ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। फ्लिप फोन भी आने लगे फिर? हाँ, फ्लिप फोन भी आने लगे जी। तो जैसे अभी मोटोरोला का फर्स्ट फोन था ये फ्लिप फोन जी। तो दिस इज ये भी बहुत फैंसी लगता था लोगों को कि ऐसे खोल कर ऐसे स्टाइल से बात करना। यस। तो इस तरीके का ये फोन हुआ करता था। उसके बाद में नोकिया ने भी शुरू किए थे, तो काफी सारे उनके फ्लिप फोन आए थे। बहुत पुरानी चीज़ें आपको भी याद आ रही होगी, मुझे भी याद आ रही है जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई है। मोबाइल फ़ोन का जो सफ़र है वो हमने भी साथ साथ में तय किया है, क्योंकि नोकिया से लेकर अब सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अलग अलग तरीके के मोबाइल बनाती है। आज तो हर घर में फ़ोन है। उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि मोबाइल फ़ोन जिसके भी पास हो शायद एक स्टेटस सिंबल बन गया था, राइट? उस वक्त ऐसा था कि यूज़फुल तो था ही, लेकिन मोबाइल फ़ोन होना एक लग्जरी काइंड ऑफ थिंग था। तो मोबाइल फ़ोन वही लोग खरीदते थे कि जिनका इनकम काफी अच्छा हो जी, एंड उनको सही में कोई कॉल करे। अभी मतलब इतने सारे लोग अगर उनको कॉल करते हो तो ही माइट बी अ वीआईपी पर्सन, राइट? तो वही एफर्ट कर सकता था, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी आता था फोन रखने का। तो और उसके बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, प्रोडक्शंस बढ़ता गया, तो फोन के प्राइजेस भी कम होते गए, फिर कॉमन मैन भी फोन खरीदने लगा। ऐसा बिल्कुल। अब तो हर किसी के पास फ़ोन है। आपकी मेड सुबह नहीं आती है तो आप फ़ौरन फ़ोन लगाते हैं कि भाई कहाँ रह गए। तो ये टेक्नोलॉजी बदली है, ये क्रांति आई है, मोबाइल क्रांति। लेकिन पुराना जो युग है वो हमेशा के लिए यादगार हो गया है, खासकर भारत में। भारत में जब भी कोई चीज़ आती है, नई चीज़ आती है, विदेशों से आती है, उसे अपनाने में थोड़ी सी देर तो लगती है, लेकिन जब अपना लेते हैं वो बिल्कुल इंडियन हो जाती है। अब इंडियन फ़ोन भी बनने लगे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अलग अलग देशों के फ़ोन तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन अब भारतीय फ़ोन का अब इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन ये जो पुराने फ़ोन का इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये सफ़र ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन ने तय किया है, हमने भी तय किया है। पहले जैसे राजशेखर जी ने बताया कि एक घर में एक फ़ोन हुआ करता था, या तो पूरी सोसाइटी में एक फ़ोन हुआ करता था, और जिसका भी फ़ोन आए उससे ट्रांसफ़र किया जाता था। मुझे याद है मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, एक ही व्यक्ति के पास फ़ोन हो तो पूरी जगह वो घूमता रहता था इस तरीके की, क्योंकि 8 रुपीज़ इनकमिंग कॉल का वो ज़माना था। आपकी और क्या यादें जुड़ी हुई हैं मोबाइल फ़ोन के साथ? मैंने पहले पेजर भी यूज़ किया था। पेजर, क्यों? वो पेजर भी मैसेज करने के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अब फ़ोन से पहले थोड़ा पेजर का ज़माना था, तो उसमें वो 2-3 साल ही चला पेजर इंडिया में, बिकॉज उसके बाद में फ़ोन आने शुरू हो गए। तो पेज का एक खासियत मतलब इस तरीके का था, उसमें हम लोग कॉलिंग नहीं कर सकते थे कभी। तो पेजर में जनरली ऐसा होता था कि जैसे हमको किसी से बात करना है या किसी को मैसेज देना है, तो हमें पेजर की कंपनी में कॉल करना पड़ता था, और उसको बोलता था कि ये पेजर नंबर है, आप इस पे ये मैसेज भेजिए। तो पेजर हमें ऐसा अपने पास डिवाइस रखना पड़ता था, तो वो कंपनी टाइप करके उस पर मैसेज भेजती थी। तो उसका छोटा सा स्क्रीन होता था, 1 इंच का, 1 इंच एंड 3 इंच ऐसा स्क्रीन होता था। तो उसमें मैसेज आता था कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई है या कोई पर्सन है, उसको हमको मैसेज भेजना पड़ता था। तो वो 2-3 साल चला था पेजर। उसके बाद में तो फ़ोन आने शुरू हो गए, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग बात करने शुरू किया था, तो इसके लिए फिर फ़ोन फेमस हो गया ऐसे। और आपको कहाँ से शौक लगा कि मुझे मोबाइल कलेक्ट करने हैं? मैंने जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ था तो मैंने एक छोटा सा काम लिया था, मतलब प्रोजेक्ट लिया था कि जो थोड़ा पैसा अर्न करना था मुझे। तो एक कंपनी थी बिरला AT&T, तो उन्होंने सर्वे निकाला था कि भाई जो उनके कंज्यूमर्स है बड़ौदा के अंदर जितने लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको सर्विसेज अगर अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो चेक करने के लिए। तो हमें उस सर्वे का थोड़ा पैसा मिलता था कि हमने जितने भी कॉल किए होंगे एक दिन में, तो हमें लिस्ट दिया जाता था कि भाई अभी आपको इस नंबर पे फ़ोन करके उनको सर्विसेज के बारे में पूछना है कि भाई आपको सर्विसेज प्रॉपरली आ रहा है, आपको नेटवर्क तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो हम लोग कॉइन्स इकट्ठा करते थे
क्योंकि हमारे पास तो फ़ोन नहीं था, मतलब कंपनी ने हमको फ़ोन नहीं दिए थे, लेकिन हमको सिर्फ लिस्ट दिया था कि इतने नंबर से मोबाइल नंबर इन पे आपको बात करना है। तो हम लोग जो कॉइन वाला सिस्टम था वहाँ जाके कॉइन डालते थे, फिर उस नंबर पे कॉल करते थे। अब जिनको भी कॉल करते थे तो ऑल आर VIP पीपल, बिकॉज उस टाइम पे उसको इनकमिंग का मुझे तो 1 रुपया लगता था, ठीक, 1 रुपये में मेरा 3 मिनट बात होता था, समझिए। अब उसको 1 मिनट का 32 रुपीज़ लगता था। जी बिल्कुल। तो पहले तो वो चिल्लाता था कि भाई आपने हमें फ़ोन क्यों किया है, ऐसा। फिर हम लोग बोलते थे कि सर हम ये कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका नेटवर्क अच्छा आ रहा है या कॉलिंग का ठीक से चल रहा है, उसके लिए हमने कॉल किया है। फिर ऐसा करते करते तब हमें ऐसा लगा कि भाई हमारे पास भी एक फ़ोन होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था और हम लोग तो स्कूल से निकले हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे 1200 रुपया या 1500 रुपया 2000 तक फ़ोन आता था, जो आज की डेट में अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो इट इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90,000 रुपीज़। सो देन आई थॉट कि फ़ोन तो लेना है, तो फिर मैंने एक बन फ़ोन खरीदा था कि चलो इससे शुरुआत करते हैं, कि दोस्तों को दिखाने के लिए देखो मेरे पास में फ़ोन है, राइट। पर वो चलता नहीं था, बस मैं वो लेके घूमता था। एंड देन आई थॉट कि अभी इसके अंदर तो काफ़ी सारा रेवोल्यूशन आना बाकी है, तो मैंने फिर बन फ़ोन खरीदना शुरू किया और तब से मैंने कलेक्शन करना शुरू किया था। जी, तो ये सारे आपके खरीदे हुए फोन है कि किसी दोस्तों ने भी गिफ्ट किए कि लो चलो आप ले लो, मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। या तो इसमें ऑलमोस्ट जो 70% फोन है वो मैंने परचेज किए हैं। 30% फोन ऐसे है कि जो मुझे फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने मुझे गिफ्ट किए हुए कि भैया आप रखो, अभी हम लोग नहीं यूज कर रहे, आपके कलेक्शन में रखो। मोबाइल कलेक्शन 320, आप सोचिए 1 2 3 फोन तो आजकल सबके पास होते हैं, लेकिन 320 फोन, और वो भी इतिहास जिन्होंने रचा है ऐसे मोबाइल फोन राजशेखर जी के पास है। और क्या क्या चाहिए आपको इस कलेक्शन में? शायद हमारे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं। अभी तो मैं मतलब जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं तो उसको भी मैं सोचता हूँ कि कलेक्ट करूँ, ठीक है, लेकिन मैं मुझे सिर्फ कलेक्शन करना है सपोज, तो मैं पूरा के पूरा बॉक्स पैक फोन तो नहीं खरीद सकता, बिल्कुल, महंगे भी बहुत है 1 लाख 2 लाख। अभी आप एप्पल के फोन देखोगे तो इतने कॉस्टली होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग, मतलब सुना था कि जैसे एप्पल का 13 लॉन्च हुआ था या 14 प्लस लॉन्च हुआ था, तो किसी लड़के ने किडनियां भी अपनी बेच दी थी कि भाई मुझे वो फोन खरीदना है। मोबाइल फोन का यस बहुत ज्यादा क्रेज इतना क्रेज है, तो नए फोन तो नहीं खरीद सकते। तो अगर किसी के पास में पुराने फोन है कि जो बंद पड़े हुए हैं, तो आप अगर हमें बेचना चाहते हो तो हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, तो उसको कलेक्शन में डाल सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई नया टेक्नोलॉजी है जो पुराने फोन से थोड़ा डिफरेंट है तो वी कैन कलेक्ट। जी, तो राजशेखर जी आपका नंबर दे दीजिए, अगर किसी को आपका उनके पास भी कोई ऐतिहासिक फोन है तो वो आपको दे सकते हैं। ओके, मेरा मोबाइल नंबर है 903332 22699। देखिए, आपके पास भी अगर कोई फ़ोन है और वो आप इस खजाने में जमा करवाना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो खरीद भी सकते हैं और आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। VNM पर हम हमेशा कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, और वडोदरा के लोग अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो वो तो आप तक VNM के जरिए ज़रूर पहुंचते हैं। राजशेखर जी आज VNM के जरिए आप तक पहुंचे हैं अपने कलेक्शन को लेकर। एक अद्भुत कलेक्शन अपने आप में, एक पूरा एरा दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम सबके पास फ़ोन है। अब छोटा बच्चा जब से देखना शुरू करता है तब से उसे वो मोबाइल फ़ोन का अट्रैक्शन होता है, और बड़े होते 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 वो मोबाइल का जो अट्रैक्शन है वो कम नहीं होता है। आज भी हम सबको हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा प्यारा है, शायद अब लोगों से भी ज़्यादा प्यारा फ़ोन हो गया है, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहता है, जब हमें बोर नहीं होने देता ये मोबाइल फ़ोन। और इसलिए इसका जो युग है, इसकी जो क्रांति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब लाखों रुपए के फ़ोन भी हम आसानी से खरीद रहे हैं। राजशेखर जी, बहुत अच्छा आपका कलेक्शन है और आपने पूरा एक एरा संजो के रखा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। चलिए, एंड नोट पर अगर कुछ कहना चाहें आपके कलेक्शन के बारे में, आपके शौक के बारे में, और ऐसे शौक और लोगों को भी जिंदा रखने चाहिए। कुछ लोग कलेक्शन करते हैं कॉइन्स का, इसका उसका, तो ये जो शौक होता है वो आपको कितना मोटिवेट करता है लाइफ को अच्छी तरह से जीने में? या एक्चुअली मैं अभी जो यूथ को देखता हूँ तो वो लोग मोबाइल फ़ोन को जिस तरीके से यूज़ करते हैं, एक्चुअली जो पहले के फ़ोन थे वो उसमें और अभी के फ़ोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अभी के जो फ़ोन हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हो सकते हैं, उसके यूजेस काफ़ी सारे हैं। लेकिन लोग तो देखते हैं तो रील्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जिसके अंदर जो काम करने नहीं चाहिए उस तरीके के काम कर रहे हैं। जबकि अभी के फ़ोन के अंदर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी परचेज करना है, अगर हमको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ भी सकते हैं, बिजनेस में करते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू फ्रॉम द न्यू फ़ोन। बट
जो जनरेशन है तो उसका मिस यूज करती है। बिल्कुल। और देखते हैं तो भाई अभी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का एवरेज स्क्रीन टाइम है। मतलब एक आदमी 4 से 5 घंटा अपना टाइम डालता है स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, कि सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन वो कुछ यूजफुल चीजें करता नहीं है उसमें। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव कुछ नहीं हो रहा है, बस वेस्ट ऑफ टाइम है। यस, अभी न्यू जनरेशन है तो वो लोग फेसबुक पे ज्यादा मिलेंगे आपको, रील्स बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है तो बाइक पे अपना वीडियो बना रहे हैं या तो कहीं पे स्टंट कर रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं। अब उससे होगा कुछ नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अब उसके चलते काफी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि लोग एडिक्टिव हो गए हैं, कि जिसके अंदर उसको फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकता वो आदमी। अगर आप किसी बंदे को पूछोगे कि भाई अगर तुझे 2 दिन हम लोग एक कमरे में बंद करके रखते हैं और तुझे कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना है, वो रह ही नहीं सकता है। बिल्कुल, हम इंसानों के बिना रह सकते हैं लेकिन शायद मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं, राइट। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी आने वाला है डे बाय डे। अभी तो AI भी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी तो लोग यूज़ करते हैं। तो मोबाइल के अंदर अभी ऐप्स भी आने लगी है AI की। और काफ़ी सारा अभी हम लोग 5G अभी शुरुआत कर रहे हैं, जबकि अभी 3 साल के बाद में आपको 6GB मिलेगा कनेक्शन। तो वो भी इंडिया में आ जाएगा। खास करके रिलायंस कंपनी उसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। राइट, यानी एडवांसेस बहुत हो रहे हैं लेकिन उससे सोच समझकर हमें इस्तेमाल करना है। बिल्कुल 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 सही बात है। एक खिलौना जैसा हमारे पास आया था लेकिन अब एक स्मार्ट डिवाइस बन गया है। आप सुबह उठते हैं उससे लेकर आप रात को सोते हैं तक की ट्रैकिंग आपके फ़ोन में होती है। कई बार रात को 9:30-10 बजे मेरे फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आप बहुत थक गए हैं, अब आपको रेस्ट लेना चाहिए। तो इस तरीके की सिस्टम है, बहुत स्मार्ट है ये फ़ोन। आप जहाँ भी जाते हैं आपको फ़ौरन पता चल जाता है फ़ोन को कि आप कहाँ हैं। वो फ़ौरन रिव्यू मांगता है कि आप इस प्लेस पर गए थे तो उसका रिव्यू कैसा है। तो आप सोचिए कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस हो रही है और ऐसे में संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक दोधारी तलवार जैसा है। टेक्नोलॉजी है जिसके फ़ायदे बहुत हैं लेकिन उसके नुकसान भी बहुत है। जैसे राजशेखर जी ने बताया कि हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी चीज़ को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में भी लगा सकते हैं। रील्स की बात हुई, आजकल यूट्यूबर्स लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। तो ये भी एक पहलू है कि कहाँ तो कुछ लोग बिल्कुल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं इंटरनेट के, और कुछ लोग इसी चीज़ों से कमा भी रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वैसे मोबाइल का अब ज़माना आगे ही बढ़ने वाला है क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस्तेमाल विवेक से किया जाए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैडम। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऐसी नई नई चीज़ें VNM पर हमेशा ही देखने मिलती है और इसलिए मैं कहती हूँ कि YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, आपको VNM की खबर सबसे पहले मिलती है। फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को भी मज़ा आएगा। सारी नॉस्टैल्जिक चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई है। मोबाइल फ़ोन के लिए आप माँ बाप से झगड़े भी हैं, आपने कई बार बहुत सारी चीज़ें दोस्तों के साथ की है, तो ये सारी चीज़ें आपको भी याद आ जाएगी। शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।